हल्द्वानी में आधी अधूरी तैयारी के बीच 7 दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ हो गया है, जहां मेले की शुरुआत सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने फीता काट कर किया। मेले में इस बार सहकारिता विभाग से जुड़े विभिन्न स्टॉलों के अलावा 150 से अधिक खान-पान व्यंजनों और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेले का संचालन किया जाएगा। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सहकारिता व्यवस्था लोगों को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। वहीं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में अब तक 8,000 करोड़ रुपए के ऋण किसानों और उपभोक्ताओं को वितरित किए जा चुके हैं। आज भी बड़ी संख्या में किसानों को ऋण आवंटित किया गया है। हल्द्वानी में शुरू हुआ यह सहकारिता मेला स्थानीय लोगों और कारोबारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय खोला है और पहले सहकारिता मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं। इस साल हम हर जिलों में सहकारिता मेले कर रहे हैं। अभी तक 6 जिलों में हो चुके हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद जी ने किया है। कल इस मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि सहकारिता विभाग के द्वारा हमने जो 0% पे ऋण अपने किसानों को दिया है, अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपये हम दे चुके हैं और 15 लाख किसानों को दे चुके हैं। आज भी हमने यहाँ पे 21 किसानों को लगभग 70 लाख रुपए का ऋण दिया है। और दूसरा, हम सहकारिता के क्षेत्र में पैक्स अब हर गांव में खोल रहे हैं ताकि किसानों को जो है अपने गांव में हर प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मिल सकें। तीसरा, हम अपने पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। चौथा, जो हमारे पैक्स हैं अब वो CSC सेंटर भी खोल सकते हैं, वो जन औषधि केंद्र भी खोल सकते हैं, वो पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं, वो हर प्रकार के काम कर सकते हैं। ये हमने अब उनके लिए व्यवस्था बना दी है। चौथा, भी 670 समितियों के चुनाव है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 95% से ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस पर विजय हासिल की है। पहली बार देश में 33% महिलाओं को हमने सहभागिता दी है और हमारे राज्य में 250 अध्यक्ष महिलाएं बनी हैं, 150 उपाध्यक्ष महिलाएं बनी हैं और लगभग 2500 महिलाएं डेलीगेट चुन के। बार ही सहकारिता का मंत्रालय देश में खुला है। इतने बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि पूरा भारत देश हमारा छोटी इकाई से लेकर ऊपर तक सहकारिता के आधार पर आच्छादित हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कहीं भी बेरोजगारी न रहे, कहीं भी हाथ फैलाना हमको न दिखाई दे, जिस तरह से पहले चलता था। आज आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड इतना आगे बढ़ गया है। यहाँ के जो सहकारिता मंत्री जी हैं रात दिन लगे रहते हैं। कम से कम मुझे जहाँ तक ख्याल है कि 800 करोड़ के लगभग ऋण वितरित कर दिए हैं अभी तक। कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। देश में तो कायाकल्प होने लगा है। उत्तराखंड भी लगातार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इस क्षेत्र में। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यहाँ से मैसेज गया है वो अद्भुत है और अब आने वाले दिनों में इसके नए नए स्वरूप दिखाई देंगे। देखिए, जो अमूल शून्य से स्टार्ट हुआ था, सहकारिता के बदौलत आज इंटरनेशनल लेवल पर उसकी छाप है।